तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि रेज नाम का वायरस पूरे शहर में फैल गया है, जिसकी वजह से लोग ज़ॉम्बीज़ में बदल रहे हैं और एक दूसरे को मारकर खा रहे हैं। फिर हमें एक छोटा सा घर दिखाया जाता है जिसमें 6 लोग ज़ॉम्बीज़ के वायरस से बचे हुए थे। उन लोगों में से एक आदमी जिसका नाम था डॉन, जिसके साथ उसकी वाइफ एलिस, एक बूढ़ा कपल और 2 लोग और थे। एलिस उसे घर में बचे हुए सामान से कुछ खाना बना रही थी। डॉन बाहर के हालात देखकर बहुत परेशान था, क्योंकि उसने अपने दोनों बच्चों को स्कूल ट्रिप पर फ्रांस भेजा हुआ था। दरअसल ये वायरस इसी शहर ब्रिटेन में फैला हुआ था। यही वजह थी कि डॉन के बच्चे इस वायरस से पूरी तरह सुरक्षित थे। यहाँ पर सब लोग खाने के टेबल पर बैठे हुए थे। उनके घर में बिल्कुल अंधेरा था। सभी लोग आपस में ना ही बात कर रहे थे और ना ही किसी किस्म का शोर था। तभी उनका कोई दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाने लगता है। कहता है, प्लीज़ मुझे अंदर आने दो, दरवाज़ा खोल दो। दरअसल ये आवाज़ 10 साल के छोटे बच्चे की थी। बच्चे की आवाज़ सुनकर वे दरवाज़ा खोलते हैं तो हम देखते हैं कि बाहर दोपहर थी। इन्होंने बस अपने घर में ही अंधेरा किया हुआ था ताकि कोई ज़ॉम्बीज़ इन्हें देख ना पाए। उस बच्चे को जब अब अंदर कर लेते हैं और खाने के लिए कुछ देते हैं। पूछताछ करने पर बच्चा बताता है कि मेरे मॉम डैड ज़ॉम्बी बन गए हैं और मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो मुझे खाना चाह रहे हैं। डॉन पूछता है कि कितने लोग थे। वो कहता है कि बहुत सारे। इनमें से जो 2 लोग थे उसमें से लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और वो झांकने लगती है। उसे दूर से बहुत सारी ज़ॉम्बीज़ की आवाज़ आई। अपनी तरफ आते हुए वो सुन रही थी। तभी एक ज़ॉम्बीज़ अचानक से आकर वो सीधा उस लड़की पर हमला कर देता है। बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ गए थे और अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। उस बच्चे को बचाकर ऊपर की तरफ ये सब लोग जा रहे थे तो डॉन भी उसके पीछे आता है। वह एलिस को बहुत बार कहता है कि उसे बच्चे को छोड़ दो, हमें भगाना है, मगर वो डॉन की बात को नहीं सुनती। उधर बाहर एक और बूढ़ा कपल एक घर में छुपे हुए थे, मगर वो भी ज़ॉम्बीज़ से बच नहीं पाते। जिसके बाद इधर कमरे में एलिस बच्चे के साथ थी, उधर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ गए थे। वो डॉन दूसरे कमरे में था। वो एलिस को पुकारता है, देखो इधर मेरी तरफ, मेरे पास आओ, मगर इसके बीच में इतने सारे ज़ॉम्बीज़ थे कि वो उनका मुकाबला नहीं कर पाती। ये देखकर डॉन भी अपने दरवाजे को बंद कर लेता है। बार बार एलिस कह रही थी कि कहाँ हो, मेरी मदद करो, मगर डॉन उस साइड का दरवाज़ा बेंड करके दूसरे दरवाजे से बाहर की तरफ भाग गया था। उसके पीछे और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे जो भूखों की तरह उसकी तरफ भाग रहे थे। हम यहाँ एलिस को देखते हैं जिसकी आवाज़ मदद के लिए आना बंद हो गई थी। डॉन बहुत शर्मिंदगी में रोता हुआ भाग रहा था कि उसने अपनी बीबी एलिस को अकेला छोड़ दिया, उसकी मदद नहीं की। आगे जाकर उसे तालाब में वही लड़का मिलता है जो इनके साथ इनके घर में रह रहा था। वो नाव को चलाते हुए अचानक से हड़बड़ाहट में पानी में गिर जाता है। और दूसरी तरफ उस लड़की को भी ज़ॉम्बीज़ ने पकड़ लिया था और वो उसको काट कर मार देते हैं। अब डॉन अकेला ही बचा था जो उस नाव में बैठकर जा रहा था। फिर आगे हमें कहानी 1 महीने बाद की दिखाई जाती है, जिसमें ये देखते हैं कि ज़ॉम्बीज़ और भूखे रहने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। इस शहर में अब आर्मी फोर्स का कब्जा है। वो इस सारे मामले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तभी हम एक सर्च और डायल दिखाया जाता है जो कि स्नाइपर निशानेबाज की टीम में था। उसे जैसे ही ज़ॉम्बीज़ देखे उसने अपने गन से निशाना लगाकर मारना शुरू कर दिया। डॉन को भी आर्मी वालों ने बचाया हुआ था। इस तरह 6 महीने गुजर चुके थे। इस तरह बीच में हमें एक डॉक्टर भी दिखाई जाते हैं जो इस वायरस पर स्टडी कर रही थी। अब जो लोग दूसरे शहरों में फंसे हुए थे उन्हें दोबारा से अपने घरों में लाने के लिए आर्मी प्रोग्राम शुरू कर देती है, मगर अभी भी सबको सेफ जोन में रहना था, ना कि अपने घरों में, जो कि यूएस आर्मी फोर्स की निगरानी में था। अभी तक 100 के आसपास लोग थे जो अपने इस शहर ब्रिटेन में वापस आ गए थे। इनमें डॉन के बच्चे भी थे। डॉक्टर जब बच्चों को वापस आता देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो सोच रही थी कि आखिर कैसे इन बच्चों को संभाला जाएगा। डॉक्टर अब डॉन के बेटे का टेस्ट करती है, जिसमें वो देखते हैं कि उसकी आंखें 2 कलर की थी, यानी कि उसकी आंखों का आधा रंग कुछ और आधा रंग कुछ और था। डॉक्टर से पूछती हैं कि क्या तुम्हारी फैमिली में किसी और को भी ऐसी बीमारी है। डॉन का बेटा कहता है कि हाँ, मेरी मॉम को यानी कि एलिस को आंखों का रोग था। डॉन जब अपने बच्चों से मिलता है तो बहुत खुश था। वो दरअसल अभी भी इस सेफ जोन में रहकर आर्मी के साथ मिलकर काम कर रहा था, इसलिए वो अपने बच्चों को उस जगह पर ले जाता है जहां पर वो रह रहा था। वो अपने बच्चों को उनकी मॉम एलिस के साथ हुए हादसे के बारे में भी बताता है। रात के वक्त सोते हुए डॉन के बेटे को अपनी मॉम के सपना आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो शायद अपनी मॉम का चेहरा भूलता जा रहा है। सुबह को चुपचाप डॉन अपने काम पर चला जाता है तो उसके बच्चे चुपके से एक सेफ जोन से बाहर निकलकर भाग के अपने घर पहुंच गए थे ताकि वो अपनी मॉम की कोई तस्वीर ले सकें। तभी आर्मी को भी इनके बारे में पता चल जाता है कि 2 बच्चे सेफ जोन से भाग गए हैं, मगर तब तक वो दोनों अपने घर पर थे
जहाँ पर डॉन के बेटे को अपने घर के ऊपर वाले हिस्से से कुछ आवाज आ रही थी। जब वो ऊपर जाकर देखता है तो उधर उसकी मॉम थी, यानी कि एलिस, जिसको डॉन ज़ॉम्बीज़ के बीच में छोड़कर चला गया था। फिर डॉन का बेटा अपनी मॉम के गले लगता है, तभी उसे दर्द होता है। दोनों भाई जब अपने घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि आर्मी की फौज जो सेफ जोन में दोबारा उनको लेने आई थी, वहां पर इन तीनों को क्वारंटाइन में रखा गया था। एलिस को बांधकर लैब में रखा जाता है। डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट करती है। वो ये पता करना चाह रही थी कि कहीं एलिस वायरस से इन्फेक्टेड तो नहीं। तभी उन्हें पता चलता है कि एलिस इन्फेक्टेड तो हुई थी, मगर उसकी इम्यूनिटी इतनी पावरफुल थी, इतनी ताकतवर थी कि उस पर ज़ॉम्बीज़ वायरस का असर ही नहीं हुआ। इसलिए अभी तक वो ज़ॉम्बीज़ भी नहीं बनी थी, मगर उसके होठ या फिर किसी भी वजह से दूसरे लोगों से इन्फेक्टेड हो सकते थे। यानी कि अगर कोई भी इंसान उसके पास रहा तो वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये सारी बातें सुनकर डॉक्टर की आर्मी जनरल उसे मारने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि एलिस सबके लिए खतरा हो सकती है। वो किसी और को एलिस की वजह से कोई नुकसान नहीं देना चाहते थे। मगर डॉक्टर जनरल को समझाती है कि देखिए, इम्यूनिटी उसकी जीन्स बहुत अलग है, हम उसके खून से वैक्सीन बना सकते हैं। अब जब इन सारी बातों का पता डॉन को पता लगता है कि उसकी बीवी एलिस अभी जिंदा है, तो वो अपने बच्चों के पास जाता है। मगर उसके बच्चे उस पर बहुत गुस्सा थे। उससे कहते हैं कि आप तो ये कह रहे थे कि मॉम मर गई हैं, ज़ॉम्बी बन गई हैं, तो वो कैसे जिंदा है। डॉन अपनी बच्चों की बातें सुनकर बहुत डरा हुआ था, क्योंकि सच्चाई सिर्फ वही जानता था कि वो एलिस को छोड़कर भागा था। इसलिए वो सबसे पहले एलिस के पास जाता है और रोकर उससे माफी मांगता है। अब वो जैसे ही उसकी ओर थोड़ा करीब जाता है, एकदम से चीखता तड़पता है और ज़ॉम्बीज में बदल जाता है। एलिस उसकी ऐसी हालत देखकर मदद के लिए चिल्लाती है, मगर अब वो उसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से नोच कर मार देता है। फिर इसके बाद भी जाकर आर्मी के लोगों पर हमला करता है। डॉक्टर डॉन के बच्चों को लेकर सेफ जोन की तरफ भागती है, मगर डॉन सेफ जोन की तरफ भी आ गया था। उन लोगों की चीख पुकार सुनकर उसे दूसरी तरफ के दरवाजे को वो तोड़ने लगता है। डॉन का बेटा उसे देखकर भागता है, एसी वेंट में जाकर छुप जाता है। नीचे से लोगों की चीख पुकार की आवाज आ रही थी। डॉन उन्हें काट कर ज़ॉम्बीज बना रहा था और वो लोग दूसरे लोगों को ज़ॉम्बी बना रहे थे। हर जगह पर हलचल थी, सभी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहते थे। तब इस नए पर्सन को भी अलर्ट किया जाता है, मगर उन्हें समझने में बहुत मुश्किल हो रही थी कि कौन ज़ॉम्बी है और कौन नहीं। तभी उन सभी को ये ऑर्डर दिया जाता है कि सबको मार दें। ये बात सुनकर उसके स्नाइपर डायल को, जो हमने कहानी के शुरू में देखा था, उसे काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि उसे लोगों को बचाना था, उनकी मदद करनी थी, ना कि उन्हें मारना था। वो देखता है कि डॉन के बेटे के आगे एक ज़ॉम्बीज़ आ जाता है, जिसे वो शूट करके मार देता है। मगर उसने डॉन के बेटे को नहीं मारा, इसलिए वो अपनी इस ड्यूटी को छोड़ देता है। डॉन के बेटे को एक आदमी अपने साथ कमरे में ले आया था, जहाँ पर बहुत अंधेरा था। उधर ही उसे अपनी बहन और डॉक्टर मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर और बहुत लोग थे। बूढ़ी औरत बाहर का नज़ारा देखकर बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये सब लोगों को क्यों मार रहे हैं। वो सबको यहाँ से चलने को कहता है, क्योंकि यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं था। वो जब सब यहाँ से जाने लगते हैं तो इन पर भी आर्मी फायरिंग कर देती है, जिसमें वो बूढ़ी औरत मारी गई थी। डायल के साथ डॉक्टर और डॉन के बच्चे थे। तभी डायल को उसके दोस्त का फोन आता है, जो कि आर्मी में था, जिसके पास हेलीकॉप्टर था। वो कहता है कि देखो, कुछ वक्त में सारे शहर को बम से उड़ाने का ऑर्डर दिया गया है। तुम्हें मैं जिस जगह की लोकेशन भेज रहा हूँ, वहां पर आकर मुझे मिलो, मैं तुम्हें बचाता हूँ। अब ये सभी एक टनल के रास्ते से वहां से बाहर आते हैं। तभी वहां बहुत बड़ा धमाका हुआ था। आर्मी ने सेफ जोन में जितने भी ज़ॉम्बीज या बचे हुए इंसान थे, सभी को धमाके से उड़ा दिया था। डायल डॉक्टर और बच्चों को लेकर भागता है। यह सभी उसके दोस्त की बताई हुई जगह पर आ गए थे। तभी डायल का दोस्त भी हेलीकॉप्टर लेकर वहां आ जाता है। वो डायल को बताता है कि तुम्हारे पीछे कुछ बचे हुए ज़ॉम्बीज इधर आ रहे हैं। ये सुनकर डायल बच्चों और डॉक्टर को छुपने को कहता है। उसका दोस्त इतने सारे लोगों को देखकर कहता है, देखो डायल, मुझे सिर्फ तुम्हें लेने के लिए कहा गया है। अगर मैं किसी बचे हुए सिविलियन शहरी को बचाकर लेकर आऊंगा तो आर्मी वाले मुझे भी मार देंगे। लेकिन डायल अकेला उसके साथ नहीं जाना चाहता था। वो सबकी मदद करना चाहता था, इसलिए वो अकेला ही उसे वहां से भेज देता है। तभी इनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज पड़ गए थे। भागकर ये लोग शहर की तरफ आते हैं। शहर में आर्मी ने ज़ॉम्बीज को मारने के लिए जहरीली गैस छोड़ी हुई थी, जिसकी वजह से वहां पर आम इंसान सांस नहीं ले सकता था। उससे बचने के लिए ये एक गाड़ी में जाकर छुप जाते हैं। अब सारे ज़ॉम्बीज उनकी गाड़ी के आसपास इन पर हमला कर रहे थे, मगर गैस की वजह से वो ज़ॉम्बीज वहीं पर मारे जाते हैं। पीछे आर्मी के लोग भी थे, जो सबको यहाँ पर ख़त्म करने के लिए आ रहे थे। डायल और डॉक्टर की गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी डायल गाड़ी से बाहर निकलता है और गाड़ी को धक्का लगाने लगता है, मगर वो आर्मी की नज़रों में आ गया था। आर्मी वाले उसे भी इन्फेक्टेड समझकर मार देते हैं।
डॉक्टर बच्चों को बचाकर गाड़ी चलाकर टनल तक पहुंच गई थी, मगर वहां उसको डॉन का ज़ॉम्बी दिखता है। उसने यहाँ पर डॉक्टर को भी मार दिया था। इसी बीच डॉन के बेटा बेटी भी अलग हो जाते हैं। डॉन ने अपने ही बेटे पर हमला कर दिया, मगर उसके बेटे के अंदर भी एलिस जैसी ताकत थी, जिस वजह से वो भी ज़ॉम्बीज में नहीं बदलता। तभी वहां डॉन की बेटी आकर गन से अपने ही डैड को मार देती है और बहुत रोती है। ये दोनों बहन भाई स्टेडियम में पहुंच गए थे, जहां पर वो डायल का दोस्त आता है, जिसके पास हेलीकॉप्टर था। वो उन बच्चों को देखकर सोचता है कि इन्हें उसे बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए। शायद वो इन्फेक्टेड ना हो, मगर फिर भी उन्हें बचा लेता है और अपने हेलीकॉप्टर में ब्रिटेन शहर से बाहर ले जाता है। हमें शहर का नज़ारा दिखाया जाता है। फिर हम 28 दिन के बाद देखते हैं, जहां पर बचे हुए ज़ॉम्बीज एक टनल के रास्ते से पेरिस शहर में पहुंच गए थे। और डॉन के बेटा बेटी का क्या हुआ, वो कहां पर गए, इस बारे में हमें नहीं बताया गया। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।